सब लोग यही कहते हैं कि रियल मैड्रिड ने जो पॉइंट्स ड्रॉप किए रियल वायकानो के अगेंस्ट, जो हमने कल मैच ड्रॉ किया है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग का कहना है कि ठीक है, रियल मैड्रिड ने ड्रॉ ही तो किया है एंड पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं और बार्सिलोना टेबल पे थोड़ा हमसे ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। बट वाई डू आई से वन थिंग कि ये जो ड्रॉ है, इट इज़ मोर लाइक अ डिफीट टू रियल मैड्रिड। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्योंकि हम लोग देखिए रियल वायाकानो जैसी एक टीम जो हमारे नेबर्स है ऑफकोर्स, वो लोगों ने एक सिंपल डेड ब्लॉक सिस्टम बनाकर एक स्मॉल बजट टीम ने इतना एक आउटक्लास परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है अगेंस्ट माइटी रियल मैड्रिड। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है हम लोग के स्ट्रैटेजी पे कि हम पिच पे कैसे खेलते हैं, और दूसरी चीज ये क्वेश्चन हमें आना ही चाहिए कि क्या हम अभी भी बड़े टीम्स को फेस, बड़े छोड़ो, ये छोटे मोटे नल्ले टीम को हरा नहीं पा रहे। क्योंकि चैंपियंस लीग में 1-0 की हार के बाद जो लिवरपूल से हम हार के आए हैं, हम लोग को लगा था कि रियल मैड्रिड इस बार एक मुंडफाड़ कमबैक करेगी, या तो फिर 3-4 गोल मार के, ये एम्बाप्पे उसका ऐसे ऐसे करके कोई गोल मार के, 5-6 गोल मार के हम जीत जाएंगे मैच। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे आता है मेन क्वेश्चन कि क्या रियल मैड्रिड का जो टीम के स्टार्टिंग 11 है, जो ब्राहिम डियाज को इतने चांस मिले, या फिर विनीसियस जूनियर की परफॉर्मेंस है, वो सब चीज़ों को मैं नज़रअंदाज करके अगर मैं कहूँ कि क्या रियल मैड्रिड अभी भी फिट नहीं है माइटी टीम्स के अगेंस्ट खेलने के लिए, जो बड़े टीम्स होती हैं, जो चैंपियंस लीग में है, या फिर कोई प्रीमियर लीग में है, या फिर बुंडेस लीगा में है, या फिर सेरिया में है, कहीं पे भी। क्योंकि मैंने नोटिस किया है यहाँ पे कुछ फ्लॉज जो रियल मैड्रिड के हैं। सो वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीच फुटबॉल। आज के एपिसोड में मैं तुमको एक सिंपल चीज बताऊंगा, और मैं सिंपल चीज ही इतने ज्यादा इफेक्ट करेगी पिच पे, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो, पहला जो है पॉइंट ड्रॉप की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं तुम लोग को बताऊँ कि पॉइंट ड्रॉप होना एक बहुत गलत चीज है और बहुत बुरा हो रहा है, पता नहीं क्यों। कुंडली में शायद चंद्रमा का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है रियल मैड्रिड का, क्योंकि बार्सिलोना ने 4-2 से हरा कर सेल्टे को, वो लोग आई गेस 4-2 हरा है, हाँ 4-2 हरा है उन्होंने, और वो लोग टेबल पे क्लोज हो चुके हैं अब हमारे। तुम अगर कहो कि ये जो ड्रॉ है, मेरे को लगता है रियल वायकानो ड्रॉ के लिए ही आई थी खेलने के लिए, या तो वो लोग हारने के मूड में तो नहीं थे, बिकॉज उनके प्लेयर में जो एग्रेशन था, ऐसा लगा था भाई फॉर्च्यूनर मांग लिया दहेज में, और उनके किसी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं जेब में, ये एग्रेशन से खेल रहे थे वो लोग। और मेन तो आइडियोलॉजी ये आती है यहाँ पर कि अगर मैं कहूँ कि रियल मैड्रिड मेरी टीम के अंदर वो एनर्जी नहीं थी पिच पे, कि मिडफील्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है अटैक के साथ कनेक्ट करने का, वो चीज़ों को, मतलब मैं अगर पॉइंट आउट करूँ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स पे पूरे मैच में, हमने फकअप्स बहुत सारे किए हैं पिच के ऊपर, बहुत सारे फकअप्स किए हैं एक्चुअल में। असेंसियो का हेडर कह दो, या फिर वो आर्ता गुलर के लॉन्ग रेंजर शॉट्स खेलो। ये पता नहीं ये वैल्वर्दे को घर पे खाना खाने बोला था क्यों आर्ता गुलर को, ये आर्ता गुलर पे गलत इन्फ्लुएंस डाल रहा है वैल्वर्दे। वो सोच रहा है कि मैं आर्ता गुलर को भी मेरे ऐसा बना दूंगा, ये लंबे से शॉट खींचेगा और गोल जाएगा। अरे भाई, वो फेडरिको वैल्वर्दे है, वो तू आर्ता गुलर है, तेरे को पास करने के लिए पिच पर रखा है, तुझे शॉट मारने के लिए पिच पर नहीं रखा है। ये आर्ता गुलर को कोई समझाए जाके, क्योंकि टैक्टिकली तो आउट क्लास हो चुके थे हम लोग। कि मैं उस स्पेसिफिक ब्रेकडाउन की बात करूं कि हमने कहां कहां गलती की। पहला देखो, हम लोग रियल वायाकानो के एडवांटेज पे खेल रहे थे, हम हमारे एडवांटेज पे बिल्कुल नहीं खेल रहे थे, क्योंकि मैंने हार्डली उनके सेंटर बैक्स को ना हिलते हुए देखा पूरा मैच में। कॉर्नर किक्स कह लो, या फिर तुम कॉर्नर की जगह अगर तुम कोई सेट पीस कह लो, वहां पर अगर तुम देखोगे, हार्डली मैंने रियल वायाकानो के डिफेंस को ना ज्यादा स्प्लिट अप होते हुए देखा है, या फिर प्रेशर में आते हुए देखा है। क्योंकि वो लोग पहले लो ब्लॉक में खेल रहे हैं, वो लोग इतने ज्यादा लो ब्लॉक्स में खेल रहे हैं कि विनीसियस जूनियर जब जा रहा है अटैक करने के लिए, उस पर 2-3 प्लेयर लोग मैन मार्किंग करके चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, ही कैन नॉट ड्रिबल पास एवरीवन। किलियन एम्बापे का बॉल आ रही है, ये लोग जाके 3-4 लोग चढ़ रहे हैं एक प्लेयर पे, एम्बापे इज फोर्स्ड टू डू अ पास, रियली इज फोर्स्ड टू डू अ पास। अब वो क्या करेगा बेचारा, वो लॉन्ग रेंजर शॉट्स मारने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पेनल्टी बॉक्स के अंदर कोई प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर देखें कि रियल वायकानो अगर डीप डाउन बॉक्स के अंदर बैठ चुकी है,
अब इन लोग को स्प्लिट ओपन करने के लिए, डिफेंस को स्ट्रेच करने के लिए, वी नीड एटलीस्ट गुड प्लेयर्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द विंग्स, कि ताकि कोई क्रॉस अंदर डाले, या फिर तुम 1-2 कॉम्बिनेशन प्ले करके यू कैन टेक अ शॉट ऑन द गोल पोस्ट। नहीं हो पा रहा था बॉस, पिच पे वो चीज हो ही नहीं पा रहा था मैड्रिड से। क्योंकि मैं बात करूं मिडफील्ड पे, नाम तो बहुत बड़े बड़े थे, आर्थ गूलर, जूड बेलिंगम, कामाविंगा। अब ये विंगा जिंगा वाले लोग, ये लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे हमारे डिफेंस से। क्योंकि डीन हाउसन मैं देख रहा था, बाद में मैं असेंसियो को देख रहा था कि एक स्पेसिफिक सिनेरियो ऐसा आता है कि जूड बेलिंगम ऊपर जा रहा है पिच पे टू क्रिएट एन अटैक। अब वो इतना ऊपर जा रहा है कि ही इज बिकमिंग अ सेकंड स्ट्राइकर। अब वो सेकंड स्ट्राइकर बनने की वजह से देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द डिफेंसिव लाइन एंड द अटैकिंग लाइन, और मिडफील्ड पे कोई है ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मिडफील्ड पे जेन्युइनली कोई नहीं था। हमारी मिडफील्ड ने अटैक को डिस्कनेक्ट कर दिया था कि बाय बाय, ऐसा सिचुएशन था हमारे पास। क्योंकि हम लोग मिडफील्ड पे जो क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जाबी अलोंसो के बेसिस पे कि वो किस तरीके से खेलता है, अब वो चीज अगर नहीं हो पा रही है पिच पे, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ द प्लेयर्स आर प्लेइंग। मैं दूसरी चीज यहाँ पे बताता हूँ कि तुम लोग को जो ये मिडफील्ड का ब्लैक होल बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे, जितना बड़ा खड्डा बन गया मिडफील्ड पे, उस खड्डे को भरने के लिए कोई नहीं है। लाइक नो वन इज ड्रॉपिंग डाउन, और रियल वायकानो इज सो कॉम्पैक्ट इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जहां पे वो लोग अच्छे से बॉल रख रहे हैं अपने पैरों के ऊपर, एंड दे आर नॉट लेटिंग मैड्रिड टू ब्रेक दैट डिफेंसिव वॉल। ऑप्शन कुछ नहीं बन रहा, मैड्रिड के प्लेयर्स लॉन्ग रेंजर शॉट्स मार रहे हैं। अब ये डेड ब्लॉक को तोड़ने के लिए मिडफील्ड का क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ना चाहिए। जो लॉन्ग बॉल्स की जगह तुम लोग ग्राउंडेड पासेस, थ्रू बॉल्स, या फिर तुम लोग एक प्लेयर को डमी रन बन के, शैडो रन जिसको कहते हैं, वो क्रिएट करके यू कैन पास द बॉल टू द स्ट्राइकर, एम्बापे, विनीशियस, कोई भी हो वहां पे। ये बेसिक तुम लोग करने से अच्छा है। क्यों तुमको ऐसा जाएगा, ये यहां से पास करेगा, वो ऐसे बॉल डालेगा, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है चीजों को। मैं हार्डली देख रहा था ब्राहिम डियाज वो विंग पे कुछ कर पा रहा है, मैं हार्डली देख पा रहा था डियाज को। लाइक थोड़ा सा प्रेशर डालोगे ना उसके ऊपर, वो बॉल नहीं छोड़ता है। तुम उस पर फाउल करना चालू कर दो, वो डियाज पीछे पास करना चालू कर देगा। अब ये क्रिएटिविटी है मेरी मिडफील्ड की। और ये क्रिएटिविटी का प्रॉब्लम क्या पता है, जो मेन सिस्टम बन गया है ना, रिजिड सिस्टम है हमारे पास, कि हम लोग यही फॉर्मेशन में डेड ब्लॉक बन के एक टीम को अप्रोच करेंगे। हमको ऐसे डायगोनल पासेस ही करने हैं ताकि हम टीम को स्ट्रेच कर पाए। ये एक ड्रॉ नहीं था, एंड इट वॉज अ शो, मास्टर क्लास शो और MTV शो, या फिर मैं अगर कहूँ कि इट वॉज अ शो दैट शोज कि रियल मैड्रिड को कैसे तुम लोग एक्सपोज कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन डिफीट देम। डिफीट तो छोड़ो, अगर तुम हरा सकते हो, तुम ड्रॉ तो कैसे कर सकते हो, ये तुमने दिखा दिया पूरी दुनिया में। अरे ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ ये सारी चीजें, दे हैव बीन मेनी टीम्स बिफोर एज वेल। इसी सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जाबी अलोंसो की ही सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, कि दे हैव बीन मेनी टीम्स कि जिन लोगों ने दिखा दिया है कि मैड्रिड के अगेंस्ट डिफेंस कैसे करते हैं। बिकॉज इतना ज्यादा फायर पावर होने के बाद भी, इफ देर इज नो कनेक्शन बिटवीन द मिडफील्ड एंड डिफेंस, मिडफील्ड एंड स्ट्राइकिंग टीम, दैट इज द विनीशियस, एम्बापे एंड ब्राहिम, अगर इनके बीच में कनेक्शन ही नहीं है, एक डीप लाइन प्ले मेकर भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ आर्दा गुलर ऊपर किधर तो एम्बापे के साथ भटक रहा है, मैच के बीच में वो भटक रहा है, एंड आर्दा गुलर को बॉल का टच नहीं मिल रहा है, तो ना वो थोड़ा सा कावला बावला हो रहा है। यू नो व्हाट इज कावला बावला, वो थोड़ा सा पागल हो रहा है। वो ऊपर का लाइन छोड़ के नीचे आया है, बॉल का टच लिया है उसने, और उसने एक लॉन्ग बॉल स्विच किया है ब्राहिम को, एंड ब्राहिम को टच लेने नहीं जमा और बॉल आउटसाइड चला गया। अभी क्या टच, ये क्या किया आर्दा गुलर ने यहाँ पे, ये एक इंसिडेंट नहीं है ऐसा। ऑफ कोर्स अगर तुम ये सिचुएशंस को साइड में रख दो और तुम कहो कि आर्दा गुलर ने शॉट्स बहुत सारे मारे, ऑफ कोर्स बहुत सारे शॉट्स मारे उन्होंने, एंड वो कंट्रोवर्सी भी कि लास्ट के जो मोमेंट्स थे, एंडिंग सेकंड्स थे, एम्बापे को उसने नीचे खींचा एंड ऑल, जान दो सब। ये आर्दा गुलर कर क्या रहा है, और मुझे बताओ कि तुम जूड बेलिंगम को ऊपर खिला क्यों रहे हो। वाई इज जूड बेलिंगम प्लेइंग अप। हम लोग एम्बापे को अकेला छोड़ देते हैं, एम्बापे आइसोलेट हो जाता है, वो बेलिंगम भागे जा रहा है बेचारा, उसके पैर पे बॉल आ रही है, ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग,
बट वो टीम में ना वो आउटपुट दिख के नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक बिगर पिक्चर की बात करूं यहाँ पे, एक स्पेसिफिक प्लेयर को पॉइंट आउट ना करते हुए, मुझे बताओ ये डिफेंसिव लाइन के जो मूव्स क्रिएट होते हैं, ऐसा कोई एक मूव नहीं था जो कोर्दुआ से शुरू हुआ, डीन हाउसन के पास गया, हाउसन ने वो बॉल लंबी फेंकी एम्बापे को, या फिर हाउसन ने वो एक थ्रू बॉल डाल के आर्ता गुलर को पास किया। ये ऐसा एक क्रिएटिव मूव बन ही नहीं पाया पूरे मैच में आई वॉज अनेबल टू सी दिस मूव, क्योंकि ये जो मूव था जो मैं बात कर रहा हूं, ये हो ही नहीं पा रहा था। कोर्तुआ की लॉन्ग बॉल जा रहे लेफ्ट राइट सेंटर में, कोई रुकाने के लिए है नहीं, सेकंड बॉल कोई विन कर नहीं रहा है। और ये हमारे मिडफील्ड पे प्रॉब्लम यही कि कोई डीप लाइन बॉल आके कंडक्ट नहीं कर रहा है गेम। अब वो आर्ता गुलर को लाने का मेन रीजन ये था ताकि वो जूड बेलिंगम का जो बड़ा स्पेस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ही इज रनिंग अप, वो स्पेस को वो फिल कर सके। बट ड्यू टू दैट व्हेन ही इज ट्राइंग टू फिल दैट स्पेस, देयर इज अ लैक ऑफ मैन ओवरलोड ओवर देयर। इतना ज्यादा उनकी मिडफील्ड कवर अप कर लिए है उस स्पेस को स्पेसिफिकली कि मैड्रिड उस गैप से आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, इफ दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग थ्रू स्मॉल गैप्स, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट एंड प्ले विद बिग टीम्स। क्योंकि बॉस ये ला लीगा में जो चिंटी पिंटी टीम्स है ना, इन लोग को तुमको 2-3 गोल तो मारना है, मिनिमम मारना है। वहां पे मैन सिटी और लिवरपूल का मैं मैच देख रहा था, वो जेरेमी डॉकू ऐसे ऐसे हिल के गोल मार रहा है वहां पे भाई। वो बॉल लेता है, ऐसे ऐसे हिलता है, पैर को कुछ तो घुमाता है और शॉट ले लेता है और गोल चला जाता है। एंड ब्रैडली को उसने दिखाया है भाई, तू मुझे पॉकेट नहीं कर सकता। ये विनीशियस जूनियर पता नहीं इसको कुछ हुआ कि नहीं, किसी की चड्डी में जाके बैठ जाता है यार ये। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि इट इज नॉट अबाउट द प्लेयर्स प्रॉब्लम और सिस्टम्स रिजिडिटी, इट्स अबाउट इट्स ऐसा चीज होता है ना कि वो तुम जब ये चीज मेजर करते हो ना, तुम वो क्वांटम को कैलकुलेट नहीं करते, तुम उसको कंसिडर नहीं करते। दैट इज फटीग दैट द प्लेयर इज हैविंग। लिवरपूल का इतना इंटेंस मैच खेल के और वो हार के आने के बाद, दे हैव अनदर मैच ऑन संडे दैट इज अवे फ्रॉम होम। ऑफ कोर्स वो ट्रैवल का फटीग रहेगा, तुमको वो एनफील्ड का प्रेशर अभी भी थोड़ा रहेगा। एंड रियल वायकानो का स्टेडियम इज ऑल्सो द सेम थिंग। मैं तुमको बताऊं, वहां पे भी खेलना नॉट इजी टास्क। वहां पे जो हॉस्टाइल एटमोसफियर है भाई प्लेयर अगर समझो फैंस वैंस के पास चला गया, वो प्लेयर वहीं से गायब हो जाएगा, वो दिखेगा भी नहीं वहां पे कैमरा में कि कहाँ गया वो प्लेयर। सच बता रहा हूँ, वहां के फैंस इतने क्रेजी है। और यहाँ पे अगर मैं प्लेयर की फटीक की बात करूँ या फिर सब्सटीट्यूशन की बात करती हूँ, जाबी अलोंसो ने उस पर बहुत रिलाई किया कि मेरी टीम को मैं सब्सटीट्यूट करता रहूंगा, है ना। मैं ट्रेंट को अंदर डालूंगा, मैं रॉड्रिगो को अंदर डालूंगा। अरे लेकिन मेरा भाई, मैं जाबी अलोंसो को वापस से फोन करूंगा अभी थोड़ी देर में, मैं उसको बोलूंगा मेरे भाई अगर टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, हमारी मिडफील्ड का कॉम्पैक्टनेस नहीं है और हम लोग आगे अगर बॉल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर होल टीम कि तुम कितने अटैकर्स लाओगे अंदर। तुम अटैकर्स लाके करोगे क्या अगर तुम्हारी टीम डिफेंस और मिडफील्ड को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। बात सही है, तुम्हारे पास भर भर के प्लेयर्स है जो अटैक कर सकते हैं, बट देयर इज नो वन टू प्रोवाइड अ गुड पास। अभी आर्ता गुलर अकेला थोड़ी पूरी टीम को पास प्रोवाइड करता है बैठेगा पूरे टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअल में। अभी आर्ता गुलर का काम सिर्फ बेसिक किलर पासेस करना या फिर थ्रू बॉल डालना, 1-2 पासेस करना, ठीक है वो कर देगा, स्टार्टिंग के आधा घंटा 1 घंटा कर देगा। उसके बाद यू नीड समवन एल्स एज वेल हु कैन डिक्टेट द प्ले इन रियल मैड्रिड। अब वो चीज हो ही नहीं रहा है, तो आई रियली फील ये जो डिफीट था, इट वॉज लाइक नॉट ओवर रिएक्टिंग, बट मैं इसको एक हार समझ के ही चलूंगा बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग मैड्रिड टू विन, एटलीस्ट स्कोर 1 गोल। यार हम 1 गोल तो मार ही सकते हैं, हमने 1 गोल नहीं मारा, मतलब इट इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन द टैक्टिकल स्ट्रक्चर दैट वी हैव, या फिर प्लेयर को वो समझ में नहीं आ रहा जो जाबी अलोंसो ऐसे 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 जो बता रहा है उनको ये करो पिच पे, वो प्लेयर्स को घंटा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है करके। बिकॉज देयर वर समटाइम्स आई सॉ माई टीम, देवर ऐसा मतलब पैनिक हो गए, अरे बहन अब क्या करना है। ऐसे सिचुएशन में भी आए कि हम लोग को पता ही नहीं हमें करना क्या है और हम बॉल आगे मार रहे, मारो बॉल। संडे फुटबॉल लीग चालू है जहाँ पे हम लोग मैदान में खेलते हैं, मेरे यहाँ पे गोलकीपर बॉल आगे मारते हैं, पूरी टीम भागती है बॉल के पीछे। ये ऐसा स्ट्रैटेजी से खेलना है तो यार फिर मेरे पास एक प्लेयर है मेरे बिल्डिंग में नीचे ही रहता है भाई, उसको ले लो, वो अच्छा भागेगा, सच बता रहा हूँ मैं।